मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। उसका आपको नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा नियम तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो गाइज इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि इस एक्शन को करने का किसी का कोई इरादा नहीं है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? मेरी बात की जा रही है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमने बोला है उसका आपको नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? उसका। ठीक है। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस है ये तो प्रेजेंट को लेके है, इसलिए नहीं है हम बोल रहे हैं। अब ऐसे ही सेंटेंसेस पास्ट में भी बन सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। राइट। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करना है वो भी हम जान लेंगे। गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तुम मानो या ना मानो, यही सच है। वो माने या ना माने, रमेश उसे धोखा दे रहा है। लोग माने या ना माने, वो सच बोल रहा है। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि कोई माने या ना माने, यानी बिलीव करे या ना करे, ये ऐसा हो रहा है या ऐसा है। ठीक है। तो गाइस ये जो सेंटेंसेस है ना, इसमें देखिए दो क्लॉज है। एक में हम बोल रहे हैं कि कोई माने या ना माने, और दूसरे में हम अपना मेन जो सेंटेंस है, हमारा जो मेन बात है उसे बोल रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में पहला क्लॉज क्या है? तुम मानो या ना मानो। और हमारा मेन क्लॉज क्या है? यही सच है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना है, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेसन में। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की इन 3 सेंटेंसेस के बारे में, इन्हें कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस प्रेजेंट में अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नो इंटेंशन ऑफ, ये वाली फ्रेज का हमें यूज करना है। इसका मतलब होता है कोई इरादा नहीं है। ठीक है। प्लस जिस एक्शन का कोई इरादा नहीं है हम बोल रहे हैं, उसे फोर्थ फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। गाइस अब हैव कब यूज करना है, हैज कब यूज करना है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का यूज कर लेनी है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम, तब हम हैज का यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर बात पास्ट की करनी है कि किसी का कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का, अगर इस तरह से बोलनी है तो हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, नो इंटेंशन ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस सब्जेक्ट में वो इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हैड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है। नो इंटेंशन ऑफ मतलब कोई इरादा नहीं, ये बोल रहे हैं। प्लस जिस एक्शन का करने का कोई इरादा नहीं है हम बोल रहे हैं, उसका फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि मेरा, सब्जेक्ट कौन? मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी बात हो रही है। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, तो बात प्रेजेंट की है, इसलिए हमें हैव या हैज में से अपना चूज कर लेना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमें हैव चूज करनी है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बॉदरिंग यू, तो परेशान करना यहाँ एक्शन है। ठीक है। परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, हम ये बोल रहे हैं ना, तो परेशान करना एक्शन है, तो परेशान करने का इंग्लिश बॉदर होता है, फोर्थ फॉर्म बॉदरिंग। किसे परेशान करने की बात कर रहे हैं? तुम्हें, या इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बॉदरिंग यू। अब गाइज अगर यही सेंटेंस हमें पास्ट के लिए बोलनी है, अगर हमें बोलनी है कि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, यानी कि बात पास्ट की हो रही है, पास्ट में मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था ये बोला जा रहा है, तब इंग्लिश में हम कहेंगे
आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बॉदरिंग यू। ठीक है, आई हैड। गाइज याद रखिएगा, हैड जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है पास्ट में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसका आपको नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे भी बात प्रेजेंट की हो रही है, इरादा नहीं है हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन है? उसका आपको बोला जा रहा है, यानी कि ये कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो लड़की है तो शी का यूज कर लेंगे, और अगर किसी लड़का के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ही सब्जेक्ट यूज कर लेनी है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे He has no intention of ignoring you। तो क्या करने का इरादा नहीं है हम बोल रहे हैं? नजरअंदाज करने का। तो नजरअंदाज करने को इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करना। ठीक है, फोर्थ फॉर्म में इग्नोरिंग। He has no intention of ignoring you। ही के साथ हैज का यूज किया जाता है, इसीलिए हमने हैज का यूज किया है। अब गाइज अगर पास्ट में बोलनी है, अगर हमें बोलनी है कि उसका आपको नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं था, तो हम कहेंगे he had no intention of ignoring you। he had no intention of ignoring you। हमारा नियम तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हमारा नियम तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। We have no intention of breaking the rules। तो एक्शन क्या है यहाँ पे? तोड़ना, है ना? तो ब्रेकिंग फोर्थ फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए ब्रेकिंग। अदरवाइज जो तोड़ने का इंग्लिश होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हाँ, सब्जेक्ट कौन है? हम, है ना? हमारे बारे में बात हो रही है ना, इसलिए वी के साथ हैव का यूज होता है। वी हैव नो इंटेंशन ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स। ऑब्जेक्ट क्या है? रूल्स, नियम। ठीक है, अब पास्ट में अगर बोलनी है तो हम कहेंगे we had no intention of breaking the rules। we had no intention of breaking the rules। ठीक है गाइस, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यहां हम सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या सच में तुम्हारा उसका दिल दुखाने का इरादा नहीं था? ठीक है, तो यहां मैं सवाल कर रही हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, Did you really not intend to hurt his feelings? Did you really not intend to hurt his feelings? ठीक है, तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है अपना सवाल वाला सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ना, सच में, इसलिए हमने यहाँ पे really वर्ड का यूज किया है, और बात पास्ट की है इसलिए did का यूज हुआ है। Did you really not intend to hurt his feeling? ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन वाला, क्या सच में राकेश का उसे नजरअंदाज करने का इरादा नहीं था? Did Rakesh really not intend to ignore him? Did Rakesh really not intend to ignore him? ठीक है, तो गाइज आई रियली होप कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है, और आप खुद के भी सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बना लोगे, राइट? अब गाइस चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है, जहां हम कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने ऐसा है। ठीक है, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, तो चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर कौन सा हमें फॉलो करना है। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस और नॉट, देन हमें अपना जो मेन क्लॉज है वो लिख लेनी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूं कि तुम मानो या ना मानो, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अगर मैं कहूं कि वो माने या ना माने, तो वहां सब्जेक्ट हो जाएगा ही या शी। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि रोहन माने या ना माने, तो सब्जेक्ट हो जाएगा रोहन। ठीक है, फिर एक्शन क्या है? अब मानने की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मानना ही तो एक्शन हो गया ना। तो अब फर्स्ट फॉर्म में आपको यूज करनी है उस एक्शन वर्ड को, उस वर्ब को, या फिर फिफ्थ फॉर्म में यूज करनी है, जो कि डिपेंड करता है पूरी तरह से सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि मानने का इंग्लिश क्या है? बिलीव करना, है ना? तो बिलीव बेस फॉर्म है और बिलीव्स जो है ये फिफ्थ फॉर्म है। बिलीव वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट होता है तब हम यूज करेंगे बेस फॉर्म में। ठीक है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम, तब हम
वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, फिर और नॉट, ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं ना या नहीं, माने या नहीं, है ना, इसलिए और नॉट। उसके बाद जो हमारा मेन हम बात कर रहे हैं कि यही सच है, ऐसा है, वो हमारा हो गया मेन क्लॉज। तो वो डिपेंड करता है हम जिस टेंस में बनाएंगे उस पे। अगर हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट में बना लेंगे। ठीक है, फ्यूचर की अगर करनी है तो हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम मानो या ना मानो यही सच है। तो यहां मैं किसे बोल रही हूं, तुम्हें, यानी कि सामने वाले को बोल रही हूं, सामने वाले के लिए ही सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे यू होगा। Whether you believe it or not, this is the truth. यही सच है। हमारा मेन क्लॉज क्या है, दिस इज द ट्रूथ, यही सच है। ठीक है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, तो मानने की बात करी गई है ना, तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो मानना है, बिलीव करना है। ठीक है, तो यू के साथ बेस फॉर्म यूज होती है, इसलिए बिलीव। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस इज द ट्रूथ। अगला एग्जाम्पल, मेरे भाई माने या ना माने मैं पिकनिक पर जाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मानने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये मानना ना बिलीव नहीं है। यहाँ मानना का मतलब एग्री करना है। मेरे भाई माने या ना माने मैं पिकनिक पर जाऊंगा, मतलब वो एग्री करे या ना करे मैं पिकनिक पर जाऊंगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, वेदर माई ब्रदर एग्रीज और नॉट, आई विल गो टू द पिकनिक। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रदर है ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमें V5 का यूज करनी है। ठीक है, तो एग्री बेस फॉर्म होता है, एग्रीज जो है वो फिफ्थ फॉर्म होती है, तो हमें यहाँ पे एग्रीज वर्ड का यूज करनी है। वेदर माई ब्रदर एग्रीज और नॉट, आई विल गो टू द पिकनिक। अगला एग्जाम्पल, वो माने या ना माने रमेश उसे धोखा दे रहा है। तो मैं यहाँ बात किसकी कर रही हूँ, वो। ठीक है, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, वेदर शी बिलीव्स इट और नॉट, रमेश इज बिट्रेइंग हर। ठीक है, धोखा देने का इंग्लिश क्या होता है, बिट्रे करना, फोर्थ फॉर्म बिट्रेइंग। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं ना, इसलिए फोर्थ फॉर्म हमें यूज करनी है, बिट्रेइंग। रमेश इज बिट्रेइंग हर। Whether she believes it or not, Ramesh is betraying her. लोग माने या ना माने वो सच बोल रहा है। तो गाइज यहाँ पे भी देखिए, जो हमारा मेन क्लॉज है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमें यहाँ पे अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करनी है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा, वेदर पीपल बिलीव इट और नॉट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो पीपल। अगेन यहाँ पे जो मानने की हम बात कर रहे हैं वो बिलीव वाली है, तो वेदर पीपल बिलीव इट और नॉट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मदद करे या ना करे हम काम पूरा करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा मेन एक्शन है ना, वो मानना नहीं है, वो क्या करना है, मदद करने की बात हो रही है, तो मदद करना है। वो मदद करे या ना करे हम बोल रहे हैं। अब तक हम क्या बोल रहे थे, वो माने या ना माने, तुम मानो या ना मानो, इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन यहाँ हम मदद करने के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से, वेदर ही हेल्प्स और नॉट, वी विल कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, वो लड़का है, इसलिए हमने ही का यूज किया है। और मेन एक्शन क्या है, मदद करना, तो मदद करने का इंग्लिश हेल्प होता है, लेकिन ही के साथ V5 यूज करनी होती है, इसलिए हेल्प्स। वेदर ही हेल्प्स और नॉट, हम काम पूरा करेंगे। तो ये देखिए फ्यूचर का टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमें स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, वी विल कंप्लीट द टास्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वो आए या ना आए हम शुरू करेंगे। यहां पे देखिए मेन एक्शन क्या है, आना, यानी हम क्या बोल रहे हैं, वो आए या ना आए। तो यहां हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, वेदर ही कम्स और नॉट, वी विल स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी जो मेन हमारा क्लॉज है वो किस में है, कौन से टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, हम शुरू करेंगे, इसलिए वी विल स्टार्ट।
ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली क्लॉज है, इसमें हमारा मेन जो एक्शन है वो क्या है, आना, इसलिए कम्स। यहाँ पे कम्स वर्ड का अगेन हम यूज क्यों कर रहे हैं, V5 का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही है। वेदर ही कम्स और नॉट वी विल स्टार्ट। ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऐसे बोलते कि तुम आओ या ना आओ, हम शुरू करेंगे। अगर ऐसे बोलते तो हम इंग्लिश में कहते वेदर यू कम और नॉट वी विल स्टार्ट। ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रही है कि कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना रहे हैं, राइट। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मेरा आज बाहर जाने का इरादा नहीं है, और वो समझे या ना समझे मैं समझाऊंगा। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से ट्राई करें कमेंट बॉक्स में बनाना, और साथ ही गाइज मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज लाइक के साथ साथ हाइप भी कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।